कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों और अध्यापकों में चिंता बनी हुई है। एक और जहां ऑनलाइन क्लास का दौर चल रहा है, तो कई जगहों पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके चलते बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राजस्थान के कोटा में ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा अब यशवंत शंगी ने ले लिया है। यशवंत पेशे से एक अध्यापक है। कोरोना काल में जहां बच्चे ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, यशवंत वहां बच्चों के पास पहुंचकर उन्हें पढ़ाते हैं। यशवंत का पढ़ाने का अंदाज भी बिल्कुल अलग है। गांव में बच्चे आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें, इसके लिए उन्होंने कई चार्ट बनाए हैं और ये चार्ट पुरानी और वेस्ट हुई वस्तुओं से बनाए गए हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए यशवंत अपना पूरा समय उनके लिए नोट्स और चार्ट्स बनाने में लगा देते हैं और फिर गाँव में जाकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। सरकारी स्कूल के प्रति लोगों की भ्रांति बनी हुई थी। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की अपेक्षा सही पढ़ाई नहीं होती है, सही माहौल नहीं मिल पाता है। उसी एवज को ध्यान में रखते हुए ये अनुपयोगी सामानों से उपयोग बनाते हुए इनका TLM का निर्माण किया गया। विद्यालय खुलने पर बच्चे इनसे लाभान्वित होंगे और इनको देख देख के अति प्रसन्न भी होंगे। जो भी अनुपयोगी सामग्री मिलती है, मुझे कहीं भी मिले, चाहे वो बाज़ार में मिले या किसी के घर पे मिले, कोई भी जैसे डिब्बा हो, किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक का वो, उसको मैं एकत्रित करता हूँ और उसके माध्यम से उसके बाद में योजना बनाकर नए तरीके से उसका निर्माण किया जाता है। बच्चे खेल खेल में बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं इससे, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनका एक ही माहौल रहता है खेल, और खेल के प्रति उनकी लगाव भी रहता है। तो खेल के माध्यम से, इसके माध्यम से सिखाया जाता है बच्चों को। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की यशवंत की ट्रिक काफी लाभदायक साबित हो रही है। बच्चे भी पढ़ने में पूरा आनंद ले रहे हैं। एक अध्यापक होने के नाते यशवंत बच्चों का भविष्य खराब होता नहीं देख सकते, इसलिए जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से वंचित रह रहे हैं, उन्हें पढ़ाने का जिम्मा अभी खुद यशवंत ने ले लिया है और वो उन्हें पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सामग्री है ये प्लास्टिक का, ये अनुपयोगी गत्ता मिला मुझे। उसके बाद में ये फ्लेक्स है, जो कि अनुपयोगी फ्लेक्स थे। ये जो किसी भी विज्ञापन के लिए जो फ्लेक्स होते हैं, उन फ्लेक्सों को मैंने एकत्रित किया। उसके बाद में इसकी ये 10 स्ट्रिप मैंने बनाई। एक स्ट्रिप बिल्कुल परमानेंट बनाई। उसके बाद में जैसे ये निकाला, ये 1 से लेकर ये 10 तक की गिनती हुई। बच्चा इसको चेंज करेगा और पलटने के बाद में ये नई लाइन बनेगी। 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13। इसी प्रकार से 20 तक की लाइन होगी। फिर वापस इसको चेंज करेगा। कच्ची सामग्री ली पहले मैंने, उस कच्ची सामग्री में कलर पेपर चिपकाए, और ये जो फाइल के पीछे का कवर आता है, ये अनुपयोगी हो के बेकार हो जाता है। ये इसको अलग अलग काट के पूरे दिनों के नाम, एक CD जिसको कहते हैं अपन, CD बनाएं, और इसके अंदर पूरे 7 दिनों के नाम हैं। अगर बच्चे को समझ में नहीं आए, जैसे यहाँ संडे लिखा, छोटे बच्चे उनको याद नहीं संडे का मतलब क्या होता है, तो पीछे मेरे द्वारा हाथ से हिंदी में भी लिखा गया है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये दोनों 2 in 1 हो गया एक तरीके से। एक साइड पे हिंदी में और दूसरी साइड पे इंग्लिश के अंदर इनके नाम हैं। बहरहाल यशवंत की ये मुहिम यकीनन बच्चों के लिए कारगर सिद्ध होगी। यशवंत की ओर से बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे काम वाकई काबिले तारीफ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।